स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है सर्विस केयर। अब ये जो आईपीओ है 14 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में खुला हुआ रहेगा और जो कि आईपीओ कंपनी लेके आ रही है वो 67 रुपीज़ के ऊपर लेके आ रही है। 2000 का लॉट साइज रखा है और कंपनी ने कि आईपीओ के अंदर एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए आपको 1,34,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी का जो आईपीओ है 26 जुलाई को खुल जाएगा स्टॉक मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग करने के हिसाब से। अब जो है ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है दूसरी जो बिजनेसेस होते हैं, दूसरी जो कंपनीज होती हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे वर्कफोर्स सर्विसेज और वर्क स्पेस सर्विसेज। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको नया ऑफिस सेटअप करना है, तो उस ऑफिस के अंदर किस तरीके से जो वर्क फोर्स है वो काम करेगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए कि जो वर्क जैसे ऑफिस के अंदर कंपनी घुसेगा, मतलब एम्प्लॉय घुसेगा, तो वो किस तरीके से लॉगिन करेगा, कहाँ बैठ के काम करेगा, अगर उसको कोई शिकायत होगी तो किसके पास में शिकायत करेगा। तो ये जो सर्विसेज का जो वर्क फ्लो है, वर्क स्पेस का जो जो फ्लो है, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट में काम करने वाला है, किस तरीके से वो रहने वाला है, उसका मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है, उस चीज़ का पूरा ध्यान ये कंपनी देती है। इसलिए इस चीज़ का नाम है सर्विस केयर। तो कोई भी टाइप की जो कंपनी के अंदर सर्विस चाहिए होती है वर्क स्पेस से रिलेटेड, और जैसे कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो गया, ओके, एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम हो गया, ये और काफ़ी सारे काम हैं जैसे कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑफरिंग्स के अंदर में आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा कि एचआर सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट सर्विसेज। ऑफ कोर्स आपको रिक्रूट यही करेगी तो एचआर की सर्विसेज भी ये कंपनी भी दे रही है। अगेन बिल्डिंग का मेंटेनेंस रखना, ट्रेडिशनल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो दूसरी बिजनेस जो होते हैं उनको ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो कंपनी बोलती है दूसरी बिजनेस होल्डर्स को कि आप अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज है वहाँ पर छोड़ दो। इस चीज़ का कंपनी चार्ज करती है, ऑफ कोर्स सी बात है, तभी तो पैसा कमा रही है और आगे से आगे बिजनेस को बढ़ा रही है। अब वो कंपनी है एज पर डेटा दो 1999 में खुल गई थी, 2011 में रजिस्टर हो गई थी। उसके बाद में अब ये 2023 में आके अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो कंपनी के जैसे वर्क को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी रह सकता है, ल्यूक्रेटिव है, रह सकता है, बट एआई के आने के बाद में इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का जो काम है, जो कि वर्चुअल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, वो सारा का सारा एआई संभाल लेगा। तो जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस का काम हो गया, तो उसके लिए वैसे भी थर्ड पार्टीज होती हैं, ये कौन सा काम है, ये भी सिर्फ बुलाती होगी थर्ड पार्टी को कि आप हमारे आगे बिल्डिंग के अंदर मेंटेन कर दो, इसको ये खराब हो गया इसको ठीक कर दो, तो वो तो वैसे भी एआई कर लेगा। सो इस पूरे काम को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है इसके ऊपर एआई की वजह से संकट आ सकता है। मुझे लग रहा है कि यही एकमात्र कारण है, वरना 1999 में खुली थी, 2011 में रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद आईपीओ लेके आने के बहुत सारे इसके पास में चांसेस थे, क्यों नहीं लेके आई। अब जाके क्यों लेके आई, क्योंकि इनको अब अपनी जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में जो आ सकती है वो दिख रही है। अब ये देख लेते हैं कि आज जो आईपीओ कंपनी लेके आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रही है या फिर सही वैल्यू के ऊपर लेके आई है। सो इस चीज़ की अगर बात करते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पर अपने 20 करोड़ के आसपास स्टॉक मार्केट से उठाना चाह रही है कंपनी, और कंपनी एसएमई कंपनी है। राइट, तो 20 करोड़ का मार्केट से उठाने से 30,86,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जारी करने वाली है, जिसके मुकाबले कंपनी के सारे पैसे जो हैं वो कंपनी के पास में ही जाने वाले हैं। कोई भी ऑलरेडी शेयर होल्डर है कंपनी वो बेच नहीं रहा है अपने शेयर्स। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट कंपनी की जो कमाई की अगर देखते हैं तो कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 132 करोड़ की कंपनी ने सेल किया, मतलब रेवेन्यू, मतलब कमाया है, पैसा कमाया है। उसमें से 3 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट बचाया है सब कुछ निकालने के बाद में, एज पर लेटेस्ट डेटा। और ये डेटा जो है ये तकरीबन 9 महीने का ही है, जिसमें 132 करोड़ की कंपनी ने सेल कर ली और 3 करोड़ रुपए कमा लिए। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि इस साल ये है 4 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट्स कमा लेगी एज पर डेटा। कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है एज पर रिसेंट डेटा। और कंपनी जो है पैसे क्यों उठा रही है आईपीओ से, तो कंपनी बोल रही है कि मेरे जो जनरल पर्पसेस हैं, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, उनको पूरा करना है। ओके, फाइनल। तो कंपनी 4 करोड़ रुपए कमा रही है, तो इसके हिसाब से हम पी रेशियो निकाल सकते हैं प्री आईपीओ। सो प्री आईपीओ अगर पी रेशियो इस हिसाब से निकालते हैं तो 67। सो कंपनी अपनी पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगा रही है वो 77 करोड़ रुपए लगा रही है, 77 करोड़ रुपीज़। अब इसके हिसाब से पी रेशियो जो निकल के आता है वो आता है एज पर रिसेंट डेटा 19 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि ऑलरेडी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगर मुकाबले हम लोग देखते हैं तो जिनका पी रेशियो 12, 10 एंड 67, तो पी रेशियो प्री आईपीओ महंगा है। पोस्ट आईपीओ एक बार देख लेते हैं कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद में आईपीओ क्या पी क्या रहने वाला है, जिससे कि अपने को एक सही अंदाजा लग जाए। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, जिसकी वजह से जो जो एक्स्ट्रा जो कमाई हो सकती थी कंपनी की ये लोन पे ऑफ करने की वजह से, तो यहाँ पर पोस्ट आईपीओ जो अर्निंग है वो भी पी रेशियो वो भी एग्जैक्ट वहीं पर रहने वाला है। एक्स्ट्रा जब आगे फ्यूचर में कंपनी कमाई करेगी तो उसकी वजह से आईपी बढ़ सकता है, बट एट प्रेजेंट पोस्ट आईपीओ, जस्ट पोस्ट आईपीओ, पी रेशियो में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड जो है पीबी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ जो कंपनी बता रही है वो है 11 करोड़ रुपए की।
77, तो 7 का यहाँ पर पीवी रेशियो अपने को देखने को मिल रहा है। कितने का? 7 का। इसको कंपेयर करके देख लेते हैं अगेन दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ में। यहाँ पर जो इसके कॉम्पिटिटर्स जो इसने इन्फॉर्मेशन दिया उनके अकॉर्डिंग, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पीवी रेशियो 2 का एंड हाईएस्ट जो है 5 तक का जा रहा है, मतलब 4.5 एंड 5 तक का जा रहा है, और इसका जो पीवी रेशियो है वो 7 का जा रहा है, जो कि अगेन अपने आप में महंगा है। सो ओवरऑल अगर बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी जो आईपीओ है अपना महंगा लेके आई है, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, बट एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, सारे के सारे आईपीओ ही अच्छे खुल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, धमाधम लगे पड़े हैं, लोगों के पास पैसा है, तो ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। इसकी हमें पता कहाँ लगेगा? वैल्यूएशन महंगे हैं ऑफकोर्स, बट जीएमपी के अंदर अब एक बार ट्रेंड को हम लोग देखने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर अपने को अगर सर्विस का यहाँ पे 4.5% का ही अपने को यहाँ पे दिख रहा है, अगर अबाउट 30% जीएमपी रहता है तो अपने को लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अदरवाइज इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर है। सी यू टुमारो विद न्यू आईपीओ इन्फॉर्मेशंस।